नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो क्लब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश यानी यूपी के बारे में। साथियों, इसके बीएससी नर्सिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब तक आएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके का एग्जाम होता है, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, कितनी सीट हैं, किस कॉलेज में कितनी फीस लगती है, इसकी अलग अलग कॉलेजेस में हर एक चीज़ आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना, पूरी जानकारी मिलेगी अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी वेबसाइट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है abvmuup.edu.in। इस वेबसाइट पर आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं वो आपको मिलते रहते हैं। देखिए, अभी तक फॉर्म इसका नहीं है, मतलब कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2022-23 यानी कि 2022-23 का बीएससी नर्सिंग या फिर किसी अदर कोर्स के रिगार्डिंग वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। कब तक आएगा ये भी हम आपको वीडियो के एंड तक बताएंगे। उससे पहले चलिए देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है बीएससी नर्सिंग का, कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के होते हैं, फिर आपको चीज़ें बताते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग कोर्स का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में क्या होता है, समस्त जानकारी दी गई होती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये है बीएससी नर्सिंग कोर्स का 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है। तो क्या होता है, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल का कोर्स होता है, टोटल 8 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं। साथियों, ये जो यूनिवर्सिटी है इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं, मतलब कि संबद्ध हैं। इसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। प्राइवेट अधिकतर कॉलेजेस हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस इसमें एफिलिएटेड हैं। अब हो सकता है मतलब कि 2022-23 में हो सकता है और भी जो कॉलेजेस हैं इसमें ऐड हो जाएं। ठीक है, तो मैं आपको सीट मैट्रिक्स भी दिखाऊंगा, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। देखिए, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है ये हमने इसलिए ओपन किया जिससे हम आपको बता सकें कि एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये जो एग्ज़ामिनेशन है इसका टाइम था 180 मिनट यानी कि 3 घंटे 6-3-18। ठीक है, 3 घंटे का समय आपको मिलता है पेपर को हल करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन हुआ था, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें कराया गया था 2021-22 सेशन में। और इसमें क्वेश्चंस थे MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप, बहुविकल्पी प्रकार के, ऑब्जेक्टिव टाइप के। सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है किस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं या फिर नहीं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एग्जामिनेशन विल बी ऑन MCQ बेसिस इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। साथियों, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि आप केवल अंग्रेजी में यानी केवल इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। अब यहाँ पर हो सकता है हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहें कि सर हमने हिंदी मीडियम से 12th किया हुआ है तो हमको इसमें प्रॉब्लम होगी। देखिए, कुछ प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इंग्लिश में इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करेंगे तो आप निश्चित ही इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हैं, बिकॉज आपने स्टडी किया होगा इंग्लिश सब्जेक्ट इन 12th। ठीक है, तो आपने 12th में इंग्लिश ज़रूर पढ़ा होगा, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। बिकॉज इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेंशन किया होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके पास 12th में होने ही चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ये रहा इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपने 12th में पढ़ा है, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी। अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस होंगे एग्जामिनेशन के, तो इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हैं। वैसे जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी इस चीज़ को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मैं समझता हूँ प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको पेपर देखने को मिलेगा MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस वाला, उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या होगा। फिर आपको ऑप्शन मिलेंगे, जो सही वाला है ऑप्शन उस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT यहाँ पर होगा। इसमें आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, MCQs होंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे। और ये रहे आपके सब्जेक्ट, इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। कौन कौन से सब्जेक्ट, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% यानी कि 20% क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से 20%, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से 20% होंगे, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से आपके 20% क्वेश्चंस होंगे। बायोलॉजी में क्या होगा, जूलॉजी और बॉटनी दोनों होगा। ठीक है, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, इंग्लिश से भी क्वेश्चंस होंगे, GK यानी कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे 20% ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके ये जो सब्जेक्ट है ना जितने भी, यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 10+2 यानी कि 11th और 12th लेवल के जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो 11th और 12th का जो सिलेबस है इन सब्जेक्ट का वो आप स्टडी कर सकते हैं, उस हिसाब से तैयारी आप कर सकते हैं।
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 50%, मतलब कि कम से कम आपको 50% मार्क्स लाने होंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि द MCQ हैज़ 1 करेक्ट ऑप्शन, एक सही आंसर आपका होगा। और यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ऐसे में आप तुक्का भी लगा सकते हैं, अगर आपने जो तुक्का लगाया वो सही होगा तो ऐसे में आपको उसका नंबर मिल जाएगा। अगर आपने जो तुक्का लगाया वो सही नहीं होगा तो ऐसे में आपका अलग से कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप चाहें तो ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कुछ, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10+2 यानी 12th आप पास होने चाहिए, या फिर 12th के इक्विवेलेंट एग्जाम आपने पास किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन विषयों के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मस्ट ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी कि PCB। साथियों ये जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं इनके मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स, मतलब कि इनके कुल मार्क्स मिला करके 3 सब्जेक्ट के कम से कम 45% हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको अलग से पास होना ज़रूरी है, मतलब कि इंग्लिश में आप कम से कम पास होनी चाहिए। साथियों अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो ये जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 40% हैं यानी कि 40% हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर आपको मिल रहा है 5% का रिलैक्सेशन, मतलब कि 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है मार्क्स में। ठीक है, तो अगर आप एक जनरल या फिर OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके PCB के एग्रीगेट मार्क्स 45% होना ज़रूरी है। अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 40% होना ज़रूरी है इन सब्जेक्ट्स में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बनता है, सर इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या मेल कैंडिडेट्स यानी कि क्या लड़के अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो साथियों इसका जवाब है हाँ, अगर आप एक मेल हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर जो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किया गया है, बिकॉज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर एलिजिबल, मतलब कि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियाँ भी BSc नर्सिंग कर सकती है इस यूनिवर्सिटी से और लड़के भी कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ये जो यूनिवर्सिटी है इससे कई सारे कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं, मतलब कि संबद्ध हैं। प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कुछ कम है। साथियों आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, कुछ कॉलेजेस हो सकता है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स को एडमिशन दें, मतलब कि ओनली लेडी कैंडिडेट्स को एडमिशन दें। ठीक है, बट अधिकतर में मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं और इनमें सीट भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि एज लिमिट क्या होती है, मतलब कि कम से कम आपकी एज कितनी होना ज़रूरी है एडमिशन के लिए। तो अगर आप BSc नर्सिंग के कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एज कम से कम 17 वर्ष यानी कि मिनिमम 17 ईयर्स हो। कब तक हो, 31 दिसंबर तक। आप जिस साल एडमिशन लेने जा रहे हो BSc नर्सिंग कोर्स में उसके 31 दिसंबर तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इतनी है या फिर इससे अधिक है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। मैक्सिमम किस एज तक एडमिशन ले सकते हैं, तो 35 वर्ष की एज तक, इससे अधिक भी नहीं होनी चाहिए और 17 से कम नहीं होनी चाहिए। 17 से 35 वर्ष के बीच में आपकी एज है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। साथियों आपने देखा होगा कि बिहार BSc नर्सिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं। यूपी यानी उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग में KGMU का जो कोर्स है BSc नर्सिंग का, उसमें एडमिशन के रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, मतलब कि फॉर्म भरा जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा की, तो सैफई वाली जो यूनिवर्सिटी है उसके जो फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। कब तक आएंगे, तो ये आपके आएंगे जून के महीने तक, कुछ इंतज़ार आपको करना होगा। ठीक है, तो जून के महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, चैनल से अपडेट रहना है। और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है हमने आपको सबसे पहले वीडियो में दिखाई थी, उसको आपको विजिट करते रहना है लेटेस्ट अपडेट के लिए। ठीक है, तो जून के महीने में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, जल्द ही फॉर्म आएंगे। बिकॉज नीट का जो फॉर्म है वो आने के बाद उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म के रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज भी हो चुके हैं, एम्स के भी क्लोज हो चुके हैं, और इस स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनकी जो फॉर्म है धीरे धीरे करके रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म है ये आपके बहुत जल्द आएंगे। जून के महीने में फॉर्म आ सकते हैं, फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में या फिर थर्ड वीक में। ठीक है, तो इसी महीने फॉर्म आ जाएंगे, बस आपको अपडेट रहना है, चैनल के साथ जुड़े रहना। जैसे ही फॉर्म आते हैं हम आपको अपडेट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों अब हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस और सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो उसके लिए हमें ओपन करना होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और उसी में आपको वो जो फाइल है वो उसको ओपन करके दिखाते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर और कॉलेजेस के नाम, मतलब कि किस कॉलेज में कितनी सीट हैं, कितनी क्या फीस लगती है, हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, हर प्रकार की जो फीस है यहाँ पर मेंशन की गई है। ये 2021-22 में जो सीट मैट्रिक्स जारी हुआ था वो वाला फाइल है,
और ये जो आपका फाइल है ये ओपन होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और इसको भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। किस तरीके से कर सकते हैं हम सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। देखिए साथियों, ये जो सीट मैट्रिक्स पहले जारी हुई थी इसमें 120 कॉलेजेस थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 120, ठीक है 120 कॉलेजेस थे। और ये जो कॉलेजेस हैं ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी की अलग अलग लोकेशंस पर हैं। कोई लखनऊ में है तो कोई मेरठ की तरफ है, और इसी तरीके से अलग अलग लोकेशन पर ये कॉलेजेस हैं। इसमें अधिकतर कॉलेजेस प्राइवेट हैं यानी कि निजी कॉलेजेस हैं, और कुछ इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो 2021-22 सेशन की यह लिस्ट है, और इस सेशन में यानी कि 2022-23 में जो कॉलेजेस की संख्या है बढ़ सकती है, मतलब कि इस यूनिवर्सिटी से और भी जो कॉलेजेस हैं वो इससे अफिलिएट हो सकते हैं, इससे संबद्धता प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि अफिलिएशन प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक मतलब कि 2021-22 में 120 कॉलेज इसमें अफिलिएटेड थे, और 2022-23 में और भी ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब कि सीट बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होने वाली। तो ये जो चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स मेंशन है, एडमिशन फीस मेंशन है, इसके अलावा ट्यूशन फीस। आप जिस कॉलेज की फ़ीस जानना चाहते हैं सिंपली आप उस कॉलेज के नाम पर क्लिक कीजिए, उसका नेम शो होने लगेगा, और यहाँ पर उसके सामने आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ सीट्स मेंशन की गई हैं, एडमिशन की फ़ीस और रिजर्वेशन हर एक चीज़ मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो फाइल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, इसको आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं किस कॉलेज में कितनी क्या सीट है, कितनी फ़ीस है, सिंपली आप ज्वाइन कीजिए राइट इन्फो क्लब का टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के पिन कमेंट में भी लिंक हम दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा राइट इन्फो क्लब, चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आपको ये जो कॉलेज का सीट मैट्रिक्स है, फीस स्ट्रक्चर है, ये वाला जो फाइल है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, और चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, अपडेट रहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपका जून के महीने में आ जाएगा, बस आपको अपडेट रहना है और थोड़ा सा वेट आपको करना है, अगर आपको इस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है तो। उम्मीद करते हैं साथियों इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके और वे वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए साथियों इस वीडियो को पेरेंट करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप अपडेट रहिए, चीज़ें सीखते रहिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, मेहनत करते रहिए।